गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे उस टाइम कैसा फील होता था, क्या मैं ज़्यादा खाती थी, मेरे फेस पे ग्लो था या नहीं था, एंड मैंने अपना वेट कितना गेन की थी, और कब ये कोई प्लानिंग बेबी था या नहीं, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। और आप लोगों ने इतना भर भर के कमेंट किया था तो बताना तो पड़ता ही है, क्योंकि आखिरकार आप भी तो मेरी फैमिली ही हो। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी, और ये कोई प्लानिंग बेबी नहीं था। मतलब हमने पहले से प्लान नहीं किए थे कि हमें इस टाइम बेबी चाहिए। और 2018 में मेरी शादी हुई थी, तो एक ही साल मेरी शादी की हुई थी। हमने सोचे थे कि 2-2.5 साल रुक के करेंगे, बट इस ओके। और मुझे पता कब चला कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं गई थी वृंदावन। और वृंदावन में मेरी ननद के लड़के ने गलती से, मतलब खेल खेल में, उसने मेरे पेट पे मार दिया था। और घर आके जब 1-2 दिन हुए तो मेरे को हल्का हल्का दर्द होता था पेट में। तो मैं अपने हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड लेके गए लेडीज डॉक्टर के पास। तो उसने मेरा लास्ट पीरियड वगैरह ये सब पूछी, तो उसने बोली अपना, मतलब मुझे लग रहा है आप प्रेग्नेंट हो। तो उसने चेक की तो आई एम प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो पता ही होता है कितना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, माहौल क्रिएट कर देता है कि खुशियों का, कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। तो बस हो गए, उस दिन से स्टार्ट हो गई। फिर मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ, हाँ, वेट वगैरह ये सब। फिर हम फोर्टिस में चले गए थे, क्योंकि हमें और कहीं दिखाना थे। फोर्टिस हॉस्पिटल में ही हमें दिखाना था। तो हम वहाँ गए, तो मेरा वेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था। जब मैंने कंसीव की थी फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मैं अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत पतली थी। और पता ही है, लड़कियाँ नॉर्मली शादी के टाइम पे पतली ही होती हैं ज़्यादा। और मेरे 1 साल ही हुए थे शादी के, तो उतना मैंने, तो मैं थी अराउंड 43 के करीब। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हाइट के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। एंड मेरा ब्लड भी ओ नेगेटिव है, ऊपर से ब्लड की कमी थी। तो इन सब को देखते हुए डॉक्टर ने मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोल दी थी। तो मैं उस टाइम ज़्यादा बटर घी, मतलब इतना ज़्यादा खाती थी ना कि पूछो मत, रिकॉर्ड तोड़ रखी थी मैंने खाने पीने में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो मुझे ना ही वॉमिटिंग फील हुआ, ना ही मैं, पूरी जो 3 मंथ होती है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो इतना स्मूथ में रह गया, इतना स्मूथ। ना ही मुझे वॉमिटिंग, ना ही वीकनेस, ना ही चक्कर आना, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, सेकंड में भी, सेकंड प्रेगनेंसी है अभी वैसी वैसी मेरी फर्स्ट। और मैं दबा के खूब खाती थी। जब भी रूटीन चेकअप के लिए मंथली जाती थी, तो मेरा वेट 5 किलो 6 किलो बढ़ जाता था। तो डॉक्टर इसके लिए मुझे सुनाती भी थी कि क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। स्टार्टिंग के तो 1-2 महीने उसने बोली, कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे अपना वेट गेन करना था। बट उसके बाद वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगती थी। एंड लास्ट आते आते मैंने अपने 9 मंथ में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में 80 kg की हो गई थी। तो आप समझ सकते हो मैंने कितना ज़्यादा वेट गेन कर ली थी, बहुत ज़्यादा। मतलब अलग ही प्रेगनेंसी वाली जो प्रेग्नेंट लेडी लगती है ना, सेम वो। ठीक है। तो ना ही मुझे वॉमिटिंग ये सब कुछ फील नहीं हुआ। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, तो मेरा फेस ग्लो कर रहा था। मतलब जैसे दाने वगैरह मेरे फेस पे थे नहीं, साइन था रेड रेड, धूप में जाती थी बिल्कुल रेड रेड। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरे फेस पे बहुत दाने हैं। और ख़ास तौर पे ये 9 मंथ स्टार्टिंग होते मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हो गए। तो फेस मेरा काफ़ी ग्लो कर रहा था। एंड हेयर की बात करें तो हेयर मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे थे उस टाइम। और पेट के यानी अपने पेट टमी की आकार की बात करूँ, साइज की बात करूँ, तो पेट मेरे लंबे में था। जैसे कि सबका कहना है कि पेट अगर लंबे में होता है तो लड़का होता है। एंड अगर मीठे की बात करूँ, मीठा पसंद था या तीखा पसंद था मुझे अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मैंने पूरे 9 मंथ मीठे को हाथ नहीं लगाई थी। मतलब बस नमकीन नमकीन चटपटा खाने का मन करता था मेरा। कुछ भी मीठा वगैरह मेरे बिल्कुल नहीं। वैसे तो नॉर्मली भी मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, इस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं है, नहीं था। मैं मीठा बिल्कुल ना के बराबर खाती थी। मेरे फ्रीज में लड्डू वगैरह सड़ते रहते थे, खाती नहीं थी। और बिल्कुल भी, मतलब मुझे मीठा खाना पसंद नहीं था। एंड ये हो गया। एंड स्वेलिंग की बात करूँ, बॉडी स्वेलिंग, तो उस टाइम जब मेरा बेबी था फर्स्ट प्रेगनेंसी में,
भर भर के मेरे बॉडी में स्वेलिंग था, हद से ज़्यादा। मतलब अभी तो देख सकते हो मेरा 9 मंथ चल रहा है और बिल्कुल फेस वेस पे बिल्कुल स्वेलिंग नहीं है, फिंगर पे भी इतना नहीं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मेरा हाथ जो थोड़ा मुझे फील होता है, बट मेरे हस्बैंड बोलते हैं नॉर्मल है। लेकिन इस टाइम अगर मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ, इतना मोटा मेरा फेस हो गया था, नाक एकदम पकोड़े की तरह होता नहीं, मोटा एकदम हो जाना, फेस पे एकदम भर भर के गाल एकदम मोटा हो जाना, हाथ की उंगलियां इतनी मोटी हो गई थी मेरी, एक रिंग में निकाली नहीं थी, वो एकदम जैसे होता ना दब गया हो, उस तरह से दब गया था। आपको मैं शेयर करूंगी फोटो, मेरी अभी भी वो फोटो है। एंड पैरों में, दोनों पैर एकदम फूल के पकोड़ा हो रखे थे बहुत ज़्यादा, चप्पल वगैरह मैं पहन नहीं पाती थी। और लास्ट मंथ आते आते मेरे पैरों में भी थोड़े दर्द वगैरह हो गए थे। तो ये था। और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मेरा बेबी बॉय ही होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि मेरा लड़का ही होगा, मेरा लड़का ही होगा। और मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ तक कि लड़की का नाम सोच के रख रखे थे कि लड़की होगी, लड़की होगी, बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी नहीं, मुझे लड़का ही होगा। एंड अगर मैं बात करूँ लड़की, और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, इसके भी मैं आपसे अपने शेयर करूँगी एक्सपीरियंस वगैरह। बट अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मुझे लड़की ही चाहिए, जैसा कि आप सबको पता है वीडियो से। लड़की क्यों चाहिए? बस भाई लड़की चाहिए, लड़की एक होना ज़रूरी है। और एक रीज़न ये भी है लड़की क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो ये 2 भाई हैं, इनके एक भाई का दोनों लड़का ही है, और मेरा पहले ही से लड़का है एक, और लड़का हो गया, तो फिर इस घर में लड़की कहाँ से आएगी इस जनरेशन में? इसलिए लड़की भी चाहिए, क्योंकि घर में लड़की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए भी। और लड़की भी प्यारी होती है इसलिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। और अब बताना कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं जल्दी ही, आप कमेंट करोगे तो मैं बनाकर आपसे शेयर करूँगी अपनी एक्सपीरियंस। बाय बाय, टेक केयर।